आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। भावनाएं लोगों को प्रभु की इच्छा से बाहर रख सकती हैं, पर कल कोई मुझसे बात कर रहा था। असल में ये मेरी बेटी थी और वो मुझसे पूछना पसंद करती है कि मैं किस विषय पर शिक्षा दे रही हूँ, और फिर मैंने उसे बताया कि मैं क्या शिक्षा देने वाली हूँ। उसने कहा, खैर आप क्या करती हैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने की? आप किसी को कैसे बताएंगी कि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें? आप किसी को कैसे बताएंगी कि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें? खैर, पहली बात जो मैं आपको बताऊंगी वो ये है, जब कभी भी शैतान आपके पीछे लगा हो, आप तुरंत ही शैतान की योजना में विघ्न डाल सकते हैं प्रार्थना करके। आप बस प्रार्थना करें, या कई बार जब शैतान आपसे झूठ बोलता है, आपको बस यही कहना होगा, एक शास्त्र वचन को ऊंची आवाज में स्वीकार है। वो आपकी सुनना नहीं चाहता, आज वो यहाँ नहीं है, वो प्रचार सुनना नहीं चाहता, पर आप स्वयं को प्रचार कर सकते हैं। आप ईर्ष्या महसूस करते हैं, आप नाराजगी महसूस करते हैं, आप गुस्सा महसूस करते हैं, तो आप प्रार्थना करें, प्रभु मैं इस तरह महसूस करना नहीं चाहती, पर जब तक ये भावनाएं नहीं चली जाती, मैं आपसे मांग रही हूँ कि आप मेरी मदद करें कि मैं स्वयं पर नियंत्रण रख सकूं। मैं आपको जाकर महिमा मंडित करना चाहती हूँ। मैं आपको बदलने की कोशिश करते हुए घर भेजना नहीं चाहती, या ये कोशिश करते हुए कि आप एक किस्म का एहसास ना महसूस करें। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हमेशा आपकी कुछ विशेष भावनाएं रहेंगी। आप सही ये नहीं जानते कि वो कब प्रकट हो जाएंगी, आप सही ये नहीं जानते कि वो अब जाएंगी। इसलिए आपको ये सीखने की जरूरत है कि अच्छी भावना का आनंद लें और बुरी भावनाओं से बचें। मैंने अपना मन बना लिया है, या कोई कह सकता है मैंने अपना मन बना लिया है कि मैं वो करूंगा जो मेरे लिए करना जरूरी है, चाहे इसे करने को मेरा जी चाहे या नहीं। जब आपसे कुछ, मेरा मतलब है आप में से कुछ के लिए ये बहुत उग्र जीवन शैली का बदलाव होगा, क्योंकि मैं आपको बता सकती हूँ, जब आप आदी होते हैं वो सब करने के जो आपका जी चाहता है और अपनी भावनाओं के आगे झुकने के, तो ये बहुत कठिन हो जाता है जब आप बदलने की कोशिश करते हैं। मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। मेरे शरीर में कुछ गढ़ थे मेरे पालन पोषण की वजह से, और हनी, जब मैंने कोशिश करने की कोशिश की, थोड़ी सी भी कोशिश, मैं एक विनम्र पत्नी बनूं और अपना मुंह बंद रखूं और देव से बहस ना करूं, मेरा मतलब है मेरे शरीर में ये युद्ध, विश्व महायुद्ध 3 के समान चल रहा था, जो बहुत बुरा था। और मैं अभी भी यहाँ हूं और परमेश्वर ने मुझे विजय प्रदान की है। आमीन। तुरंत ही प्रार्थना करें, ये शैतान के लिए रुकावट डालता है। फिर अगर लगातार आपको किसी बात से समस्या हो रही है, तो इस क्षेत्र में परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें, क्योंकि वचन में हालात बदलने का सामर्थ है। वचन सामर्थी है, वचन सामर्थी है, सामर्थी। आज जो परमेश्वर का हर वचन मैं आपको सुना रही हूँ, उसमें परमेश्वर का सामर्थ है, ये सामर्थ भरा है, उसके अंदर सामर्थ निहित है। आपको ये बदलना होगा, ये सामर्थ से भरा है। मैं वचन समझा रही हूँ आपको, परमेश्वर का वचन हमें बदल देता है। मेरा मतलब है, एक दिन मैं बैठी और मैंने जल्दी ही 40 ऐसी चीजें ढूंढ ली जो परमेश्वर का वचन हमारे लिए करता है। 40। परमेश्वर का वचन हमें पाप से दूर रखता है, परमेश्वर का वचन हमारी रक्षा करता है, परमेश्वर का वचन हमें ऊर्जा देता है, परमेश्वर का वचन हमें बदलता है। इसलिए कभी अपनी बाइबल की ओर इस तरह ना देखे जैसा, खैर बताया बेहतर होगा आज मैं अपना अध्याय पढूं, मैं नहीं चाहता कि परमेश्वर नाराज हों। परमेश्वर को आपकी बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं, वो ये जानते हैं। वो चाहते हैं हम खुद के लिए इसका अध्ययन करें, क्योंकि हमें इसकी जरूरत है, हमें शिक्षित होने की जरूरत है। अब आपके जीवन में कुछ समय आएंगे जब स्वयं परमेश्वर आपकी भावनाओं की परख करेंगे। हम्म, जब आप किसी बात की परख करते हैं, खैर इसका मतलब ये है कि आप इस पर थोड़ा दबाव डालते हैं, ये देखने के लिए कि क्या ये सही डील है या नहीं। हम्म, क्या कभी आपने बिना उस पर बैठे कोई कुर्सी खरीदी है? नहीं। क्या आपने कोई गद्दा खरीदा है? आप अपने दाईं ओर मुड़ते हैं और अपनी बाईं ओर मुड़ते हैं, आप अपनी पीठ पर लेटते हैं, आप अपने
पेट पर लेटते हैं। भजन संहिता 7 वचन 9, भला हो कि दुष्टों की बुराई का अंत हो जाए, परंतु धर्म को समझौता ना करने वाले धर्मी, वो जो ईमानदार है और आपके समरूप है, तो स्थिर कर। परमेश्वर के बारे में बात करते हुए, क्योंकि धर्मी परमेश्वर मन और मर्म का ज्ञाता है, तो परमेश्वर हमें किसी क्षेत्र में कैसे परखेंगे? परमेश्वर शायद उस भावना को दूर ना करे उतनी जल्दी जितनी जल्दी हम चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम सीखें उस भावना से परे कैसे जीना है। हम शायद परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करना चाहें, पर वो शायद छुपना चाहे। क्या आप कभी अपने जीवन में ऐसे दौरों से गुजरे हो जहां आपने सोचा हो आप वहां कहीं भी हैं, मुझे पता नहीं कि वो जगह कहाँ है? सुनिए, मुझे याद है जब मैं एक बालक मसीही थी। बालक मसीही इन चीजों से गुजारा कर लेते हैं। मेरा मतलब है, मुझे याद है जब परमेश्वर की ओर से किसी वचन की जरूरत होती, मैं इनमें से कोई बात करती। चलो भी ईमानदार हो, आप में से कितनों ने ये किया है? और देखो तो यहाँ हर कोई वैसा है। मेरी एक नाती ने एक दिन मुझे ये कहते सुना। उसने कहा, वो है मेरी एक नातिन 15 की है और एक 17 की है, यहाँ तक 15 वाली भी हंस हंस कर लोटपोट हो गई। उसने कहा, मैंने ऐसा किया है, मैंने ऐसा कहा है। खैर जानते कुछ देर तक तो ये कारगर होता है, ये अद्भुत था। मेरा मतलब है, मैं डेव के पास जाती और कहती, आपको इस पर विश्वास नहीं होता? मैंने प्रार्थना की और परमेश्वर ने ये प्रश्न किया और इस पर मैंने बाइबल खोली और इस पर इशारा किया, और यहाँ तक डेव भी इम्प्रेस हो जाते और वो कहते ये बड़ी बात होती, तुम मजाक तो नहीं कर रही? और वो कहते, वाओ क्या ये अद्भुत नहीं है? और फिर ये चिंता का विषय हो गया जब मैं कोशिश करती और मुझे मिलता, हाँ हाय है तुम पर है दुष्ट पापियों। उफ! चलो फिर से कोशिश करते हैं। परमेश्वर शायद हमें ये पुष्टिकरण और चिन्ह और चमत्कार और हर तरह के भावनात्मक चीजें हमारे परमेश्वर के साथ चलने के प्रारंभिक दौर में, पर वो हमें हमेशा के लिए उस पर आश्रित नहीं रहने देंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम सीखे दृष्टि द्वारा जीना नहीं, बल्कि विश्वास द्वारा जीना। अब मैं और बैठी नहीं रहती और स्वयं से पूछती, जब मैं प्रार्थना करती और परमेश्वर के साथ समय बिताती हूँ, क्या मुझे परमेश्वर की उपस्थिति महसूस हो रही है? अब मुझे होती है। मेरा मतलब है, मुझे याद है जब डेव और मैं होते थे इन अद्भुत चर्च सर्विसेज में, और मैं बस मेरा मतलब है वो अभिषेक मुझ पर होता और परमेश्वर की उपस्थिति बस मुझ पर हावी हो जाती, और कभी वो चले जाते और मैं डेव से कहती, क्या आज रात तुम्हें परमेश्वर की उपस्थिति महसूस हुई? और वो कहता, नहीं। मैंने सोचा, तुमने क्या खराब किया है? देखिए, मैंने ये नहीं जाना कि वो मुझसे और अधिक आत्मा में सिद्ध है बजाय मेरे, क्योंकि वो वहां बैठकर स्वयं से नहीं पूछ रहा था कि मुझे कैसे महसूस हो रहा है। वो पहले से ही विश्वास करता था कि परमेश्वर वहां है। चलिए भी, और कितनी बार हम ये मान लेते हैं कि कोई आत्मिक नहीं है, क्योंकि वो वैसा महसूस नहीं कर रहे जैसा हम कर रहे हैं। हम बहुत सी मूर्खतापूर्ण बातों में पड़ सकते हैं। ओह, वहां है, वो देखो मेरा हाथ कांप रहा है, ये परमेश्वर हैं। मेरा मतलब है ऐसा है कुछ, मेरा ख्याल से परमेश्वर होंगे। मेरा मतलब है, मुझे याद है ओरल रॉबर्ट्स ये है कहते हुए कि वो परमेश्वर के सामर्थ को महसूस करेगा अपने दाएं हाथ में जब वो बीमारों के लिए प्रार्थना करता है। पर अच्छी खबर यह है कि मुझे इतनी खुशी है कि मुझे अपने विश्वास को उस पर आधारित नहीं करना होगा जो मैं महसूस करती हूँ, क्योंकि मेरी भावनाएं आती हैं, जाती और बदलती हैं, पर परमेश्वर कभी नहीं बदलते और वो कभी नहीं जाते। वो हमेशा हमारे साथ हैं। और आपको कभी भी बुरा महसूस करने की जरूरत नहीं। यदि आप एक चर्च सर्विस में हैं या एक प्रार्थना समूह में या ऐसा कुछ नहीं, और हर एक को कई किस्म के एहसास महसूस हो रहे हैं और आपको कुछ नहीं महसूस हो रहा, और मैं जानती हूँ ये कठिन होता है। मेरा मतलब है, मुझे इसके विषय में लोगों को मशवरा देना
मशवरा देना पड़ता था। अय्यूब 19:25-26। माय 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 माय। यहीं पर हमें मिल रही है शाउटिंग क्राउड। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। अब अय्यूब पर बुरा दिन आया था। इतना ही काफी नहीं, कुछ बुरे दिन, शायद कुछ बुरे महीने बाइबल में किसी पर इतना बुरा वक्त नहीं आया जितना अय्यूब पर आया। मेरा मतलब है उसकी पत्नी ने कहा परमेश्वर को श्राप दे और मर जा। उसके मित्र भी उसके विरुद्ध थे और उसने कहा, मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ वचन 25 और 26। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो अंत में अंतिम पृथ्वी पर खड़ा होगा। अब वचन 26 की ओर देखो। और अपनी खाल के इस प्रकार नाश हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर ईश्वर का दर्शन पाऊंगा। उसने ये नहीं कहा महसूस करूंगा। उसने कहा मैं जानता हूं। पौलुस ने कहा मेरा दृढ़ उद्देश्य है कि मैं उसको जानूं ताकि मैं उसके और उसके वाओ मृत्यु की सामर्थ्य को जानूं। मेरा मतलब है, सुने, मैं मानती हूँ कि भावनाएं कमाल की होती है। मुझे आज रात और कल रात अपने भक्ति में प्रभु की मजबूत उपस्थिति महसूस हुई और ये बढ़िया है। पर यदि मुझे महसूस नहीं हुआ तो फिर भी मैं जानती हूँ और ईमानदारी से कहूँ तो अब मेरी बात सुनिए। जब आप ये जानते हैं कि आप जानते हैं कि आप जानते हैं, मेरे ख्याल से आप इसमें अंतर बता भी नहीं सकते कि आप क्या जानते हैं और क्या महसूस करते हैं, क्योंकि आप उस पर कोई बात आधारित नहीं कर रहे कि आप उस पर कैसा महसूस करते हैं। आप पहले से ही जानते हैं, मैं जानती हूँ कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं। वो बहुत ज्यादा मुझसे प्रेम करते हैं। रोमियो 8:35-49 तक एक सबसे महत्वपूर्ण बात आपको जानने के लिए यह है कि परमेश्वर आपसे प्रेम रखते हैं और वे ये कभी बंद नहीं करेंगे। दरअसल क्या मैं आपको कुछ बता सकती हूँ और ये एक तरह से लोगों को शॉकिंग लगता है। परमेश्वर जो इस समय एक क्षण आपसे प्रेम कर रहे हैं उससे और ज्यादा कभी नहीं करेंगे। आप कहेंगे खैर क्या वो मुझसे और प्रेम तब भी नहीं करेंगे जब मैं बेहतर काम करूंगा। परमेश्वर का प्रेम हमारे व्यवहार पर आधारित नहीं है, ये उस पर आधारित है कि वे क्या हैं और वो है प्रेम। यदि वो मुझसे और प्रेम नहीं करेंगे तो फिर मैं अच्छा बनने की कोशिश क्यों करूं? क्योंकि आप उनसे प्रेम करते हैं। उनसे खुद को प्रेम कराने के लिए नहीं, परंतु इसलिए कि तुम उनसे प्रेम करते हो। यदि हम इस मुकाम तक बढ़ सकते हैं जब परीक्षाएं और क्लेशों में और यहाँ तक कि त्रासदियों में भी और उन हालातों में भी जो अविश्वसनीय ढंग से पीड़ादायी हैं और वो बातें जो अन्यायी हैं और वो बातें जो हम समझ नहीं पाते और हम फिर भी कभी ये कहने की परीक्षा में नहीं पड़ते और प्रभु क्या आप उसे प्रेम नहीं करते? हमें मसीह के प्रेम से कौन जुदा कर सकता है? आज इस जगह पर ऐसा कोई है जो चोट खाया है तो उसे ये सुनने की जरूरत है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, क्या संकट, या उपद्रव, या अकाल, या नंगा, या जोखिम, या तलवार? जैसा लिखा है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों की नाई गिने गए हैं। मुझे ये बहुत पसंद है। आप बात कर सकते हैं मसीह होने की और आपकी परिस्थितियां आप शायद अपने जीवन के ऐसे दौर में हों जहां आपकी परिस्थितियां इतनी खराब हो, जहां आप दूसरे लोगों को इस रूप में नजर आए जैसे एक भेड़ वध के लिए ले जाई जा रही हो, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। वाह, ठीक इन बातों के बीच वो है, हम जयवंत से बढ़कर हैं। कैसे? परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। विजय प्राप्त होती है ये जानकर कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। अब चाहे आप इस धरती पर किसी भी हालात से गुजर रहे हों, अंतिम दिन आप देखेंगे अपने छुड़ाने वाले को जीवित और आप उसके साथ खड़े होंगे। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। बिल्कुल भी नहीं। अद्भुत। पता है आप में से उनके लिए जो इसे टीवी पर देख रहे हैं,
मैं व्यक्तिगत तौर पर आपसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपसे प्रेम रखते हैं और वो आपको चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपसे करीबी और व्यक्तिगत रिश्ता रखें। वो आपके जीवन में आना चाहते हैं और आपके जीवन में अपना सैलाब लाना चाहते हैं और आपको भर देना चाहते हैं अपनी उपस्थिति से और आपको सिखाना चाहते हैं कि कैसे वो जीवन जीना है जो जीने लायक है। यदि आपने मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया है, आपकी स्क्रीन पर एक नंबर है जिस पर इसी समय आप फ़ोन कर सकते हैं और कोई जो मेरे लिए काम कर रहा है वो आपको बताएगा कि नए सिरे से कैसे जन्म लिया जा सकता है। और यदि आप गंभीर हैं और एक नया जीवन चाहते हैं, वो आपके साथ प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपके जीवन में कार्य शुरू करेंगे जो आपको एक बिल्कुल ही नया इंसान बना देगा। इसलिए प्लीज़ फ़ोन करें। हमें आपकी मदद करने दें। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। चलो उसके अनुसार ना जिएँ कि हम कैसा महसूस करते हैं। चलो उसके अनुसार जिएँ जो हम जानते हैं। हम सब लोग कहें मैं जानता हूँ। अब एक अंतिम विचार जो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। वॉचमैन नी ने भी कहा वो जो भावनाओं के अनुसार जीता है वो बिना सिद्धांतों के जिएगा। सिद्धांत एक अपेक्षित नियम है कार्य का और व्यवहार का। ये एक मापदंड है जिसके मुताबिक हम रहते हैं। क्या आपके जीवन का कोई मापदंड है? क्या आपने कहीं कोई सीमा रेखा खींची और कहा है मैं ये चीजें नहीं करूंगा, मैं ये चीजें करूंगा, मैं वो चीजें नहीं करूंगा? मेरे ख्याल से आप में से कुछ आज श्योर नहीं है, मुझे पता नहीं। क्या आप इंतजार करते हैं कि आपके दोस्त आपको बताएं कि आप किस किस की फिल्म जाकर देखें, या आप घर पर अकेले रहेंगे, या तो ये या वो पवित्र आत्मा को खेदित करें? देखिए, मैंने अपने जीवन के बारे में कुछ फैसले किए हैं। मैं अपने जीवन का एक और दिन ज़ाया नहीं करूँगी क्रोधित रहकर। मैं बस ऐसा नहीं करूँगी। मैं उदार रहूँगी। मैं लालच और स्वार्थ से लड़ूँगी। अत्यधिक उदार होकर मेरे पास मेरे जीवन का मापदंड है। मैं ज़रूरतें पूरी करूँगी। मैं परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पहला स्थान दूँगी। मैं अपनी दौड़ पूरी करूँगी। परमेश्वर की दया से मैं ये करूँगी। हम उनके बिना कुछ नहीं कर सकते हैं, पर हम हर चीज़ उनके ज़रिए कर सकते हैं। पर आपको एक फैसला करना होगा। कुलुस्सियों 3 में लिखा है, अपने मन को बना लो और बनाए रखो, अपने मन में तय ना करो और फिर इसे बदल दो क्योंकि ये कठिन था। क्या आज इससे किसी की मदद हो रही है? वो जो भावनाओं के अनुसार जीता है वो बिना सिद्धांतों के जिएगा। इसका मतलब है बिना निष्ठा के जिएगा। अब ये अफसोस की बात है, पर हमने ऐसा किया है। जैसे कई बार वो ऐसा करते हैं जिसे वो कहते हैं सड़क का आदमी, और वो दखल देता है, और जब मैं उसी बात पर प्रचार करूंगी वो बाहर चले जाएंगे और बस यूं ही लोगों से प्रश्न पूछेंगे। आप हैरान रह जाएंगे आज कितने लोगों को ये मालूम नहीं कि निष्ठा क्या होती है। आप उनसे पूछें कि निष्ठा क्या होती है और वो कहते हैं मुझे पता नहीं। ये अफसोसनाक है। ये असल में काफी डरा देने वाला है, क्योंकि एक निष्ठावान व्यक्ति ईमानदार होता है। वो सारा समय हमेशा सत्य बोलते हैं। वो अपना वचन निभाते हैं। वो जो कहते हैं वो करते हैं, और यदि वो ऐसा नहीं करते तो वो बस अपनी वचनबद्धता को नजरअंदाज नहीं करते। वो संपर्क साधते हैं। वो कभी जूतों की जोड़ी नहीं खरीदते। और जब वो घर पहुंचकर पाते हैं कि गलती से उन्होंने उन्हें 2 जोड़ी जूते दे दिए, और वो बस ये फैसला करते हैं कि परमेश्वर उन्हें आशीष देने की कोशिश कर रहे हैं, और वो उन जूतों को रख लेते हैं। परमेश्वर आपको किसी और से कुछ चुराकर आशीष नहीं देंगे। धन्यवाद। निष्ठा। 35 साल पहले जब परमेश्वर ने हमें बाहर निकलने को कहा, ये 30 साल पहले था जब परमेश्वर ने हमें बाहर निकलने को कहा, तब हमने 5 साल होम बाइबल स्टडी की थी। 5 साल मैंने किसी और के लिए काम किया था, और परमेश्वर ने कहा मैं चाहता हूँ तुम जाओ उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। और उसने कहा यही उन्होंने मेरे हृदय में डाला। मैं चाहता हूँ कि तुम 3 बातें करो। अगर तुम उन्हें करती हो तो मैं तुम्हें
आशीष दूंगा। अपने जीवन से झगड़े दूर रखो, जो भी तुम करो उसे सर्वोत्तम करो और हमेशा एक निष्ठावान व्यक्ति बने रहो। तो निष्ठा मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए भी महत्वपूर्ण है। और यदि आप ये नहीं जानते कि ये क्या है, तब मैं आपको सख्त सलाह देती हूँ कि इसका अध्ययन करें और पता लगाएं, अपना वचन निभाएं। जब आप लोगों से कहते हैं कि आप कुछ करने वाले हैं तो उसे करें। यदि आप किसी को कहते हैं कि आप उन्हें फोन करने वाले हैं तो उन्हें फोन करें। शब्द निष्ठा का मतलब है एक संपूर्णता की अवस्था या अविभाजन। आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? आपकी अंतरात्मा आपके कार्यों से सहमत है। हम कुछ कर रहे हैं और इस बीच हमारी अंतरात्मा हमसे कह रही है कि हमें ये नहीं करना चाहिए। इससे बदतर कुछ नहीं कि आप लगातार कुछ करते रहे जो आप जानते हैं कि आपको नहीं करना चाहिए। भाई, आप किसी चीज के बारे में बात करते हैं जो आपको अनकंफर्टेबल बनाती है, तो बस यही है। अपने हृदय में ये विश्वास करना कि आपके कार्य सही हैं। अब मैं यहाँ समाप्त करना चाहती हूँ आपके साथ कुछ शास्त्र वचन पढ़कर। हम बस उन्हें पढ़ेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप देखें कि परमेश्वर के वचन में निष्ठा कितनी महत्वपूर्ण है। नीति वचन 25-26। जो धर्मी दुष्ट के कहने में आता है, वो गंदेले सोते और बिगड़े हुए कुंड के समान है। यदि हम बाहर उस संसार में हैं जहाँ दुष्ट लोग भी हैं और हम निष्ठा में नहीं चल रहे हैं, वो कहता है कि आप एक गंदेले सोते के समान है। नीति वचन 20-7। धर्मी जो खराई से चलता रहता है। अब ये समझ लीजिए, यहाँ है पे ऑफ। उसके पीछे उसके लड़के बाले धन्य, प्रसन्न, भाग्यशाली, अतुलनीय होते हैं। अपने बच्चों को निष्ठा यानी खराई की विरासत दो। उन्हें सिखाओ कि निष्ठावान व्यक्ति बनो। उन्हें ईमानदार बनना सिखाओ। उन्हें सर्वोत्तम बनना सिखाओ। हमारे चारों बच्चों में इसका एक बहुत मजबूत एहसास है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। भजन संहिता 101:2। मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा। तू मेरे पास कब आएगा? मैं अपने घर में मन की खराई के साथ साथ अपनी चाल चलूंगा। मुझे ये शास्त्र वचन बहुत पसंद है। 101:2 वो कह रहा है कि मैं वो करूंगा जो सही है तब जब कोई देख न रहा हो। जब मैं घर पर होता हूँ बंद दरवाजों के पीछे, मैं वही करूंगा जो सही है, क्योंकि मैं परमेश्वर के लिए जी रहा हूँ, लोगों के लिए नहीं। कुछ और भजन संहिता मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगी जो बहुत ही जरूरी है। आपको इसे समझना होगा पूरी तरह से। ये आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। भजन संहिता 26:1। हे यहोवा, मेरा न्याय कर, क्योंकि मैं खराई से चलता रहा हूँ और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल बना है। अब अय्यूब 2:3। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है, क्योंकि यह गलत है। और यद्यपि तूने मुझे उसको बिना कारण सत्यानाश करने को उभारा, तो भी वो अब तक अपनी खराई पर बना है। हर चीज जिससे अय्यूब को गुजरना पड़ा, वो फिर भी अपने निष्ठा पर कायम रहा। अब आप बात करते हो उस बेचारे बूढ़े अय्यूब के बारे में, पर आपको पूरा पुस्तक के अंत तक पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि अंत में अय्यूब को जो उसके पास था उससे 2 गुना मिला। उसे 2 गुना मिला। 2 गुना। जो सही है वो करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हालांकि शायद अभी तक आपको सही परिणाम ना मिल रहे हो, वो करते रहो जो सही है, क्योंकि आपका फल अवश्य ही आएगा। मैं समाप्त करना चाहूंगी प्रकाशित वाक्य 22:12 से, जो बिल्कुल बाइबल के अंत में है। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है, ताकि मैं हर एक को उसका बदला चुका सकूं, जैसा उसके कार्यों और उसकी क्रियाओं को मिलना चाहिए। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। चलो मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी कि पे डे आ रहा है। पे डे आ रहा है और वे लोग जो कर रहे हैं, जो
सही है उनके लिए, चाहे तब भी जब ये कठिन हो, पर फिर भी आप इस पर काम है। यदि आपको इस धरती पर सही फल ना मिले, वो फिर आ रहे हैं और हर काम के अनुसार बदला देने के लिए, प्रतिफल देने के लिए आ रहे हैं। आज के लिए मत जियो, आज जियो, आज के लिए मत जियो, आज जियो। चाहे हम जो भी करना चाहें, हमें फैसला करना होगा अपनी दौड़ने का और इस पर विश्वास करने के लिए कि परमेश्वर का वचन सत्य है और उस पर चलना होगा। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।